गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड संहासक। राम और रावण का युद्ध। रावण की शक्ति से लक्ष्मण को मूर्छित होना और रावण को युद्ध से भागना। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मायासुर ने बनाया था। उसी समय रावण के धनुष से ब्रज के समान जड़े और चमकते हुए शूल, गदा, मुसल, मुदगर, कुटपास और चमचमाते हुए आसानी तथा भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे, मानो प्रलय काल में वायु के विविध रूप प्रकट हो रहे। तब उत्तम शस्त्रों के ज्ञाता में श्रेष्ठ महातेजस्वी श्री राम रघुनाथ जी के गंधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया गया। महात्मा श्री रघुनाथ जी के द्वारा उस अस्त्र के प्रतिहित होने जाने से रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गया। उसने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो भयानक वेगशाली बुद्धिमान राक्षस दशग्रीव के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले और द्वितीय अस्त्र सबर प्रकट होते गए और गिरते थे। उससे आकाश में प्रकाश छा गया, संपूर्ण दिशाएं उद्भासित हो उठी। परंतु श्री रामचंद्र जी ने अपने बाण समूह द्वारा सेना के मुहाने पर रावण को उन चक्रों और विचित्र आयुधों को टुकड़े टुकड़े कर डाला। उन अस्त्रों को नष्ट होता देखकर राक्षस राज रावण ने वो 10 बाणों द्वारा श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। रावण के विशाल धनुष से छूटे हुए 10 बाणों से घायल होने पर महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी विचलित नहीं हुए। तत्पश्चात समर विजय श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कुपित होकर बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच में शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबली रामानुज लक्ष्मण ने कुपित होकर 7 सहायक हाथ में लिए उस महान वेगशाली सहायकों द्वारा उन महातेजस्वी सुमित्रा कुमार ने रावण के ध्वजा, जिससे मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह था, कई टुकड़े कर डाले। उसके बाद महाबली श्री राम लक्ष्मण ने एक बाण से उस राक्षस के सारथी का जगमगाते हुए कुंडलों से मस्तक भी काट दिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने 5 बहनें मारकर उस राक्षस के हाथी के सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के नील मेघ के समान कांति वाले सुंदर पर्वताकार घोड़े को भी मार गिराया। घोड़े के मार जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई पर बड़ा क्रोध आया। तब उस महान शक्तिशाली प्रतापी राक्षस राज विभीषण को मारने के लिए एक ब्रज के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई। वह शक्ति अभी विभीषण तक पहुंचने में नहीं पाई थी कि लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर इसी बीच में काट दिया। इसे देखकर महासमर में बानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। सोने की माला से अलंकृत वो शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो आकाश चिंगारियों सहित बड़ी भारी उल्का टूटकर गिरी हो। तदंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात है। काल भी उसके वेग को नहीं सक सकता था। वह शक्ति अपने तेज से दीप्त हो रहे थे। दुर्योधना बलवान रावण के हाथ में ली गई वो वेगशाली महातेजस्वी ब्रज के समान दीप्तिमान शक्ति अपने दिव्य तेज से प्रज्वलित हो उठी। इसी बीच में विभीषण के प्राण संचय की अवस्था में पड़ा देखकर वीर लक्ष्मण ने तुरंत उसकी रक्षा की। उन्होंने पीछे खड़े करके स्वयं शक्ति के समान खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगे। महात्मा लक्ष्मण के छोटे हुए बाण समूह का निशाना बनाकर रावण अपने भाई को मारने से पराक्रम से विमुख हो गया। अब उसके मन में प्रहार करने की इच्छा नहीं रही। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देखकर रावण उसकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड रखने वाला लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब इस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर इस शक्ति का प्रहार करता हूँ। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रु के खून से नहाने वाली थी। यह मेरे हाथ से छूटते हैं तुम्हारे हृदय को विलीन करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर अत्यंत कुपित हुए रावण ने मैसूर की माया से निर्मित 8 गंडे से विभूषित तथा महाभयंकर शब्द करने वाले वो समूह और शत्रुघातिनी शक्ति जो अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, लक्ष्मण को लक्ष्य करके चला दिया। वह बड़े जोर से गर्जना की। ब्रज और शनि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वो शक्ति युद्ध के मुहाने पर भयानक वेग से चलाई गई। लक्ष्मण को वेगपूर्वक लगी। लक्ष्मण को आती देखकर उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण विषयक उद्योग नष्ट हो, इसलिए तू व्यस्त हो जा। वह शक्ति विस्तृत सर्प के समान भयंकर थी। रणभूमि में कुपित होकर जब रावण ने उसे छोड़ा तब तुरंत ही निर्भय वीर लक्ष्मण की छाती में डूब गई। नागराज वसुकी जिहा के समान देदीप्यमान वो महातेजस्वी महावेगवती शक्ति जब लक्ष्मण के विशाल स्थल पर गिरी तब रावण के वेग से बहुत गहराई तक धस गई। उसके शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। महातेजस्वी रघुनाथ जी पास ही खड़े थे और लक्ष्मण को इस अवस्था में देखकर भांति स्नेह के कारण मनी मन विषाद में डूब गए।
वो 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे, फिर नेत्रों से आंसू भरकर प्रलय काल में प्रज्वलित हुए अग्नि के समान अत्यंत रोष से उद्दीप्त उठे। यह विषाद का समय नहीं है। ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी रावण का वध करने के महान प्रयत्न के सारी शक्ति लगाकर लक्ष्मण को देखकर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने महासागर शक्ति से विदीर्ण होकर लक्ष्मण में देखा। वो खून से लथपथ होकर पड़े थे और सब्जुक्त पर्वत के समान जान पड़ते थे। अत्यंत बलवान रावण को चलाई गई उस शक्ति को लक्ष्मण को छाते से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वो श्रेष्ठ बानर सफल नहीं हो सके, क्योंकि बानर भी राक्षस श्रीमुनि रावण के बाद समूह से पीड़ित थे। वह शक्ति सुमित्रा कुमार के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुँच गई। तब महाबली श्री रघुनाथ जी ने उस भयंकर शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण को शरीर से निकाला और सम्रांगण में कुपित होकर उसे तोड़ डाला। श्री रामचंद्र जी जब लक्ष्मण के शरीर से शक्ति निकाल रहे थे, उसी समय महाबली रावण उसके संपूर्ण अंगों पर मर्मभेदी बाणों की वर्षा कर रहा था, परंतु उन बाणों के प्रवाह न करके लक्ष्मण को हृदय से लगाकर भगवान श्री राम हनुमान और महाकवि सुग्रीव से बोले, कपिवर, तुम लोग लक्ष्मण को इसी तरह सब ओर से घेर कर खड़े रहो। अब मेरे लिए पराक्रम का अवसर आया है, जो मुझे चिरकाल से अभीष्ट था। इस पापात्मा पापूर्ण विचार रखने वाले दशमुख रावण को मार डाला जाए, यही उचित है। जैसे पपीहे को ग्रीष्म ऋतु के अंत में मेघ का दर्शन करने की इच्छा रहती है, इसी प्रकार मैं भी इसका वध करने के लिए चिरकाल से इसे देखना चाहता हूँ। बानरों, मैं इस मुहूर्त में तुम्हारे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, कुछ ही देर में संसार रावण से रहित दिखाई देगा। यहाँ राम से मेरे राज्य का नाश, वन का निवास, दंडन कानन का दौड़ धूप, विदय कुमारी सीता को राक्षसों द्वारा अपहरण तथा राक्षस के द्वारा संग्राम, इन सबके कारण मुझे महाघोर दुख सहना पड़ा और नरक के समान कष्ट उठाना पड़ा। किंतु रणभूमि में रावण का वध करके आज मैं सारे दुखों से छुटकारा पा जाऊंगा, जिनके लिए मैं बानरों के विशाल सेना साथ लाया हूँ, जिनके कारण मैंने युद्ध में बाली का वध करके सुग्रीव को राज में बैठाया तथा जिसके उद्देश्य से समुद्र पर पुल बांधा और उसे पार किया। वो पापी रावण आज युद्ध में मेरे आंखों के सामने उपस्थित है, मेरे दृष्टिपथ में आकर अब जीवित रहने योग्य नहीं है। दृष्टि मात्र संहारकारी बीज का प्रसार करने वाले सरप की आंखों के सामने जैसे कोई मनुष्य जीवित नहीं बच पाता, अथवा जैसे बिंता नंदन गरुड़ की दृष्टि में पड़कर कोई महान सरप जीवित नहीं बच सकता, उसी प्रकार रावण मेरे सामने आकर जीवित या सकुशल नहीं लौट सकता। दुर्धर्ष बानर शिरोमणि, अब तुम लोग पर्वत के शिखरों पर बैठकर मेरे और रावणों के इस युद्ध को सुखपूर्वक देखो। आज संग्राम में देवता, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि और बचानों से तीनों लोकों में प्राणी राम का रामत्व देखें। आज मैं वह पराक्रम प्रकट करूंगा जिससे जब तक ये पृथ्वी कायम में रहेगी, तब तक चराचर जगत के जीव और देवता भी सदा लोक में एकत्र होकर सदा चर्चा करेंगे। जिस प्रकार युद्ध हुआ था, वह सदा एक दूसरे से कहेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री राम सावधान होकर अपने स्वर्णभूषित तीखे बाणों से रणभूमि में दशानन रावण को घायल करने लगे। इसी प्रकार जैसे मेघ जल की धारा को गिराता है, उसी तरह रावण भी श्री राम पर चमकीले नराचों मुसलों की वर्षा करने लगे। एक दूसरे पर चोट करते हुए राम और रावण के छोड़े हुए श्रेष्ठ बाणों के परस्पर टकराने से बड़ा भयंकर शब्द प्रकट होता था। श्री राम और रावण के बाण परस्पर छिन्न भिन्न होकर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़ते। उसी समय उसके अग्रभाग बड़े उद्दीप्त दिखाई देते। राम और रावण के धनुष की प्रत्यंचा से प्रकट हुई महान टंकर ध्वनि समस्त प्राणियों के मन में त्रास उत्पन्न करती थी, जैसे बड़ी अद्भुत प्रतीत होती थी। जैसे वायु के थपेड़े खाकर मेघ छिन्न भिन्न होता था, उसी प्रकार दीप्तिमान धनुष धारण करने वाले महात्मा श्री राम के बाण समूह के वर्षा से आहत पीड़ित होकर रावण भय के मारे वहां से भाग गया। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आसमान आदि काम के युद्ध कांड में 100वां सर्ग पूरा हुआ।